मौनी अमावस्या के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करने से जाने अनजाने किए गए पाप धुल जाते हैं। माँ गंगा की कृपा भक्तों पर सदैव बनी रहती है। हमारे कुंडली में शामिल अशुभ ग्रहों से हमें मुक्ति भी मिलती है। इस बार की मौनी अमावस्या कई शुभ संयोगों को भी समेटे हुए आ रही है। आइए हम इस दिन स्नान, दान और तप के महत्व को जानें। पितरों को प्रसन्न करने के उपाय। अगर पितरों का दोष हमारे ऊपर लगा हो तो इसकी समाप्ति के लिए माघी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण हमें करना चाहिए। इसके साथ ही विशेष चीज़ों का भोग हमें लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितर हमारे ऊपर खुश होते हैं और हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन देवी देवता और पितर गंगा में स्नान करने आते हैं और ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में अगर हम स्नान करें तो ऐसा करने से हमें सुख और समृद्धि में वृद्धि मिलती है और हमारे पूर्वज हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। आइए जानें कि मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान जरूर करें। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी सहित माँ गंगा की हमें पूजा करनी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत या उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। अमावस्या के दिन शाम में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक हमें जलाना चाहिए। इस अमावस्या के दिन अन्न, धन और वस्त्र आदि का दान अवश्य ही करना चाहिए। इस अमावस्या के दिन सूर्य देव को हमें जल अर्घ्य के रूप में जरूर प्रदान करना चाहिए और इसी अमावस्या पर ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का हमें 11 बार जाप करना चाहिए। इन तरीकों से हमारे यश, कीर्ति और वैभव में वृद्धि प्राप्त होती है। आइए अब हम मौनी अमावस्या को दीपक जलाने की विधि के बारे में जानें। मौनी अमावस्या की शाम को मिट्टी का दीपक लें और उसे पानी से धोकर पूर्ण रूप से सुखा लें। अब दीपक में सरसों या तिल के तेल को डालें और उसमें बाती लगाकर उसे प्रज्वलित करें। दीपक को घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखें। इससे पितरों को प्रकाश की प्राप्ति होती है और यह दिशा पितरों को अर्पित होता है। दीपक को पूरी रात यूं ही जलने दें। यदि घर में किसी पितर की तस्वीर है तो उसके पास भी एक दीपक हमें अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए जो हम दीप जलाते हैं उसका क्या धार्मिक महत्व बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितर पृथ्वी पर आते हैं। इस दिन वे अपने वंशजों से तर्पण और दान की अपेक्षा करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। शाम को जब पितर अपने लोक लौटते हैं तो उनके मार्ग को रोशन करने के लिए ही दीपक का प्रयोग किया जाता है और ऐसा करने से पितर संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हम अब यह जानेंगे कि मौनी अमावस्या को हमें तिल का दान क्यों करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन हमें भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और इसके बाद श्रद्धापूर्वक हमें काले तिल का दान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि काले तिल का दान करने से मृत्यु के बाद हमें वैकुंठ में स्थान मिलता है और जीवन में हमारे सुख और शांति की वृद्धि होती है। अब हम यह जानेंगे कि वैदिक काल में इस मौन का क्या महत्व होता था।
वैदिक काल में ऋषि मुनि मौन को तपस्या का एक अनिवार्य अंग मानते थे। उनका विश्वास था कि मौन रहने से मन स्थिर और विचारों की उथल पुथल से बिल्कुल ही शांत रहता है। मौन के माध्यम से आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है। इसके अलावे मौन वाणी से होने वाले पापों, झूठ और विवादों से बचने का एक बेहतरीन मार्ग भी है। वेदों और उपनिषद में मौन को ब्रह्मचर्य, सत्य और संयम के साथ जोड़कर देखा जाता है। वर्ष 2025 में मौनी अमावस्या पर स्नान और दान के शुभ मुहूर्त की अवधि को हम जानते हैं। मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान का एक विशेष महत्व माना गया है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 हमें उठकर स्नान करना चाहिए और इस समय की गई स्नान और भक्तिभाव से की गई पूजा और तिल की दान से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान संभव न हो तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक यह कभी भी किया जा सकता है। हमें मौनी अमावस्या पर कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। आइए अब हम इन कार्यों के बारे में जानते हैं। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन वो काम नहीं करने चाहिए जिससे आपके पितरों को कष्ट पहुँचे। ऐसे में आपकी सारी मेहनत और सारी तपस्या पूरी तरह से व्यर्थ हो जाती है। मौनी अमावस्या के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पितरों को कष्ट पहुँचे। ऐसे में हमारी सारी मेहनत, पूजा पाठ और हमारी तपस्या बिल्कुल व्यर्थ चली जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। यही नहीं, इस दिन हमें अपने नाखून, बाल आदि का मुंडन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मदिरा और मांस का सेवन तो बिल्कुल ही वर्जित है। सात्विक भोजन कर ईश्वर में हमें ध्यान लगाना चाहिए। हमें झूठ बोलने और किसी प्रकार के कलह और क्लेश से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पूजा पद्धति के लिए हमें निम्नलिखित मंत्रों का जाप करना चाहिए। आइए हम उन मंत्रों को जानें। पहला मंत्र है ओम नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम पितृदेवाय नमः। ओम पृतगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पित्र प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो ये कुछ मंत्र ऐसे हैं जो हमें मौनी अमावस्या के दिन पितरों की पूजा के लिए और भगवान विष्णु की पूजा के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। आइए अब हम इस मौनी अमावस्या के सिद्धि योग के बारे में जान लें। इस वर्ष माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या पर सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। सिद्धि योग का संयोग रात 9:22 तक चलेगा। ज्योतिष शास्त्र में सिद्धि योग को हम बहुत ही शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों के हर मनोकामना की पूर्ति होती है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर श्रवण एवं उत्तराषाढ़ नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इन योग में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को उनके शुभ फल की
प्राप्ति भी होती है। अब हम जानें कि इस मौनी अमावस्या पर दुर्लभ संयोग क्या है। मौनी अमावस्या पर दुर्लभ शिववास का संयोग बन रहा है। शिववास का संयोग मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को सायं 6:05 तक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर मां गौरी के साथ विराजमान रहेंगे। अब हम मौनी अमावस्या में अमृत स्नान के महत्व को जानें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ के अमृत स्नान के समय जो भी श्रद्धालु गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही परिवार में सुख और समृद्धि भी आती है और इसीलिए महाकुंभ में इसे अमृत स्नान के रूप में विशेष महत्व भी दिया गया है। आइए अब हम जानें कि मौनी अमावस्या पर मौन रखने का महत्व आखिर क्या है। हमारे हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का एक विशेष महत्व होता है। इस दिन मौन रखते हुए मां गंगा में स्नान करने की परंपरा भी है। हिंदू धर्म में मौन रखने का एक महत्व होता है। वेदों और उपनिषदों में मौन को ब्रह्मचर्य, सत्य और संयम के साथ बिल्कुल पूर्ण रूप में जोड़कर देखा जाता है। प्रारंभिक वैदिक काल में ऋषि मुनि मौन को तपस्या का एक अनिवार्य अंग मानते थे। उनका ऐसा विश्वास था कि मौन रहने से मन बिल्कुल स्थिर और विचारों की उथल पुथल से शांत रहता है। मौन के माध्यम से हमारे आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सीधा संबंध स्थापित होता है। इसके अलावे हमें मौन रहने से वाणी के द्वारा होने वाले पापों और विवादों से भी मुक्ति मिलती है। अब हम जानें कि मौनी अमावस्या का शुभ योग क्या होता है। इस वर्ष मौनी अमावस्या पर बहुत ही बड़ा शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस बार मकर राशि में एक साथ सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति होगी, जिससे त्रिवेणी योग का निर्माण होगा। इस योग में गंगा स्नान और दान करने का अपना विशेष और अलग महत्व होता है। साल 2025 में मौनी अमावस्या की जो तिथि कब से कब तक है हम उसके बारे में जानेंगे। मौनी अमावस्या का पर्व 29 तारीख दिन बुधवार को माना जाएगा। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने का एक विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की अमावस्या तिथि 28 जनवरी को शाम 7:32 से ही शुरू हो जाएगी और 29 जनवरी को शाम 6:05 पर यह मुहूर्त खत्म होगी। आइए अब हम जानें कि इस वर्ष हमारे हिंदू धर्म के अनुसार महाकुंभ का जो आयोजन है उसमें दूसरा अमृत स्नान कब होगा। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान तो 14 जनवरी को ही पूर्ण हो गया था, जिसमें हमारे महाकुंभ में बहुत से साधु संत और श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। अपार आस्था के साथ संगम में कई भक्तों ने डुबकियां भी लगाई। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान होगा और इसकी तिथि 29 तारीख दिन बुधवार को ही होगा। इस दिन चंद्रमा सूर्य मकर राशि में होंगे, जबकि गुरु वृषभ राशि में स्थित रहेंगे, जिससे इस दिन का महत्व
और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन संगम में स्नान करने के साथ पितरों का तर्पण और दान करने की परंपरा भी व्यक्ति को शुभ फल दिलाती है। आइए अब हम मौनी अमावस्या की तिथि को जान लें। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। यह तिथि 28 जनवरी शाम 7:35 से शुरू होकर 29 जनवरी शाम 6:05 पर खत्म हो जाएगी। हिंदू धर्म की उदया तिथि को मान्यता प्रदान करते हुए असल में यह 29 जनवरी को ही मनाई जाएगी। तो भक्तों, उम्मीद करता हूँ मौनी अमावस्या से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपके साथ किसी नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।